हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ सोनिया और ये वीडियो होने वाला है सीएस के बच्चों के लिए, जो भी मतलब जिनके पास भी सीएस है। तो मेरे पास पिछले साल सीएस थी एंड मैं सीएस में ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट हाँ मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। अच्छी ही थी, आपके कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छी थी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है सीएस के लिए। तो इससे पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट का प्लानर बना दिया है। और मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना अगर किसी को देखना होगा। तो कोई अगर ज़ीरो से भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स के लिए पढ़ना चाहता है तो उसका वीडियो भी आ चुका है। और किसी को सिर्फ रिवीजन करना है तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये वीडियो मैंने सीएस वाले बच्चों के लिए बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीएस के लिए 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो जिनको थ्योरी आती है पर उनसे कोडिंग नहीं होती। दूसरे वो जिनको थ्योरी भी नहीं आती और कोडिंग भी नहीं होती, क्योंकि जिनको दोनों आती होगी वो तो ये वीडियो देखेंगे ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम थ्योरी के लिए। तो थ्योरी के लिए गाइज मैंने अपने 11th एंड 12th में थ्योरी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो थ्योरी के लिए मैंने कोडेड अप यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ कहीं टैग कर दूँगी स्क्रीन में। तो वो वाला चैनल मैंने पढ़ा था, स्टार्टिंग से ही पढ़ा था लाइक। और इसके अलावा लाइक इनके कोडेड अप करके कुछ चैनल है, वो एक अंकल पढ़ाते हैं, सॉरी भैया पढ़ाते हैं। तो उनका एक चैनल है, आप उसे देख सकते हो, मतलब अगर आपको समझ आता है तो। एक और चैनल है, मैं यहाँ पे कहीं टैग कर दूँगी, उनका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैंने अपने बोर्ड्स के जो छुट्टियाँ थी उसके बीच में पढ़ा था। हमारी 10-12 दिन की छुट्टी थी, 10-12 नहीं भाई 15 दिन की छुट्टी थी। तो उसका टाइम पे मैंने उनसे पढ़ा था, वन शॉट उनके पढ़े थे। तो मैं वो भी टैग कर दूँगी, दोनों के दोनों। एंड अगेन स्वाति चावला मैम एक है, आप उनकी वीडियो क्वालिटी में जाना क्योंकि उनकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, उनका चैनल तो ठीक ठाक ही ग्रो हो गया है, पर पता नहीं उनकी वीडियो क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी हो रही। तो हम किसी को जज नहीं करते बाय वीडियो क्वालिटी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल वाले सर भी उन्हीं की वीडियो चला के हमें पढ़ाते थे, तो इसीलिए मेरे को उनके बारे में पता चला, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो पिछले साल 2025 में हमारे टाइम पे उन्होंने हमारा 11 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर था और 30 मार्च को हमारा सीएस का पेपर था। तो बीच में एक लॉन्ग ब्रेक था। तो उसमें मैम ने हमें पूरा का पूरा हर दिन एक एक लाइव स्ट्रीम लेती थी मैम, और हर चैप्टर रिवाइज कराती थी। जैसे CSV फाइल, बाइनरी फाइल है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग, SQL सब कुछ। और एक दिन उनके थ्योरी कराती थी, एक दिन उनके क्या कराती थी, कोडिंग कराती थी उसकी। और मतलब मैम के क्वेश्चन PYQs बहुत अच्छे थे। तो तुम उससे देख सकते हो, स्वाति चावला मैम, मैं खुद बोलूँगी कि देख सकते हो। बहुत बच्चे इसलिए नहीं देखते, हमारी क्लास के भी नहीं देखते थे क्योंकि उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। और बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो अच्छा नहीं, दिख नहीं है, अच्छी नहीं है, क्या पढ़ाएगी। बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, तो आप उन्हें देख सकते हो एक बार के लिए। और अब मैं बताती हूँ आपको कि CS में कैसे कैसे पेपर आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा कोडिंग ही आती है, मतलब MCQ में तो आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप आउटपुट वगैरह तो वो करना सीख ही लेना, आउटपुट निकालना। तो अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर आपकी पहली डिमांड में होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़नी है। और एक फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक होता है, मतलब रिवीजन टूर जिसे बोलते हैं 11th का, वो सबसे पहले रिवीजन टूर करना। अगर तुम रिवीजन टूर तुम्हारा वीक है तो तुम आगे की फाइल वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं लगा सकते। तो रिवीजन टूर कर लेना। उसमें तुम जो भी होते हैं तुम्हारे लिस्ट, टपल्स, ये सब पढ़ाते हैं जो 11th में पढ़ाते हैं। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म में उसमें पूरा पढ़ सकते हो तुम। बुक तुम्हें कौन सी लेनी है मैं आपको बताती हूँ। बुक ले लेना एक, अगर अभी तक नहीं लिया। अगर तुमने कोई बुक नहीं ले रखी CS के लिए तो एक बुक बताऊँगी जिसमें PYQs भी है और सारी की सारी थ्योरी भी है, वो बुक ले लेना। बाकी तुम्हें कोई, अगर तुमने कोई बुक ले रखी है ऑब्वियसली, कोई तुमने कौन सी अरोड़ा है वो, सुनीता अरोड़ा या किसी की किताब ले रखी है, तो तुम अब बुक मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 महीना बचा है, बुक का कुछ फ़ायदा नहीं है। बुक क्या है मैं स्क्रीन में टैग कर दूँगी, अरिहंत की ऑल इन वन वाली। मैंने वो ली थी, मैं आपको ज़रूर दिखाती, पर मैंने वो ली नहीं थी, मेरे को मेरे सर ने दी थी। तो आई वॉज अ गुड किडो, तो मुझे टीचर्स बुक दे देते थे। तो हाँ, मतलब मैं यहाँ टैग कर दूँगी कौन सी किताब है वो। और ऑल्सो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी सारी की सारी किताबें जो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ की थी। कौन कौन सा सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, जो भी था सबके लिए मैंने जो बुक यूज़ की थी, सैम्पल पेपर से जो भी PYQs की बुक थी वो भी मैं ज़रूर डाल दूँगी। तो मतलब अगर आप CS के लिए तुमने कोई किताब नहीं लिखी तो किताब तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कोडिंग करने नहीं बैठ सकते ना, अब इतना टाइम नहीं है ना 1 महीना तुम सिर्फ CS को दे सको। 1 महीने तुम पाइथन में मास्टरी कर सकते हो, लेकिन 1 महीना पूरा तुम CS को नहीं दे सकते, दैट्स ट्रू। तो इसीलिए तो मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने CS छोड़ ही दी थी पूरा उस छुट्टियों के भरोसे। तो CS मैंने उन्हीं छुट्टियों में पढ़ा था। तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट वीक रह चुके हैं तो, अगर बाकी सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं तो तुम अभी CS पढ़ सकते हो, दैट्स द टिप। तो हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें रिवीजन टूर पूरा करना है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है SQL बहुत स्कोरिंग है। SQL का 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, उसका फॉर्मेट याद कर लेना। वो कौन सा वाला क्वेश्चन होता है जिसमें ऊपर ओपन करते हैं बाइनरी फाइल को, पता नहीं SQL के अंदर पता नहीं क्या क्या, पाइथन इन SQL समथिंग कुछ क्वेश्चन होता है, मैं भूल चुकी हूँ, 1 साल से मैंने CS नहीं करी इस वजह से।
तो वो क्वेश्चन पक्का आता है। तो मैंने तो उसका पूरा फॉर्मेट याद कर लिया था। बीच का जो बॉडी होती है वो अलग करनी होती है, बाकी ऊपर का और नीचे का जैसे लेटर लिखते हैं ना, वैसे ही फॉर्मेट था। तो तुम अगर वो वाली किताब लोगे ना जो मैं बता रही हूँ, वो किताब तुम पिछले साल की भी ले सकते हो। पिछले साल की एडिशन बहुत अच्छी किताब थी, इस साल का तो पता नहीं कैसा है, सेम ही होगा, तो तुम ले सकते हो। तो वो वाली किताब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो तुम मोटी मोटी किताब लेने से अच्छा है कि वो वाली ले लो। तो वो जो सर पढ़ाते हैं, वो मैम पढ़ाती हैं, जो तुम स्वाति चावला मैम तुम देख सकते हो। मैं तो स्वाति चावला मैम से ही पढ़ी हूँ, तो मैं वही आपको बोलूँगी। कोडेड अब भी बहुत अच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन फिर मैं थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रह हो गई थी, तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी उससे, तो फिर मैंने लास्ट में स्वाति चावला मैम से ही पढ़ा। कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, तो उसे तुम अच्छे से कवर कर सकते हो, और वो बहुत स्कोरिंग भी है। उसका क्वेश्चन पक्का आता है, लाइक 10-20 नंबर की कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है। SQL आता है 10 नंबर का, और बाकी का बचा हुआ 50, 60, 70, 80 नहीं, बाकी का 40% तुम्हारी कोडिंग आती है, लाइक पाइथन आता है। तो उसमें से भी 10 नंबर का तो रिवीजन टूर से आ जाता है, तो बचे हुए 30 नंबर है। तो पास तो तुम आराम से हो सकते हो CS में, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग, SQL एंड रिवीजन टूर कर दोगे तो तुम पास हो गए, ये मान लो। अच्छे से करना है, लेकिन कोडिंग में आनी चाहिए। उस बुक में सारे के सारे PYQs हैं, वो कर लेना। और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वाला मैं इसी में बता देती हूँ, क्योंकि तुम अगर CS के लिए कोई वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ मेरा प्रैक्टिकल कैसे हुआ था। सबसे पहले 3 टाइप के हमें कोड दिए गए थे कि तुम्हें कोड लिखने हैं, तो वो कोड तो हम सब ने लिख दिए थे, लाइक सब साथ ही बैठे थे, तो सब ने देख देख के भी लिख ही लिए। तो उसके बाद तब तक हमारे सर नहीं आ रखे थे जो प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। वाइवा में क्या पूछा गया था मैं आपको बताती हूँ। वाइवा मेरा अच्छा गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो सर बहुत खतरनाक थे भाई। पता है क्लास की टॉपर जो हमारी थी, उससे भी पता नहीं क्या क्या पूछा, उसे बोल दिया कि तुझे कुछ भी नहीं आता। उसके बाद मेरा रोल नंबर था, आई वॉज क्राइम कि मेरा क्या होगा। मेरे को तो उतना कुछ आता भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको मैंने पहले बता दिया कि छुट्टियों के लिए छोड़ दिया था कि मैं छुट्टियों में रिवाइज़ करूँगी, बट स्टिल मैं कुछ रिवाइज़ करके गई थी जो मैंने पहले का पढ़ रखा था। तो उन्होंने सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे साथ वाले से, जो मेरे साथ का रोल नंबर वाला बच्चा था, उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे, लाइक जो 11th का बेसिक है कि इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, है ना, और लिस्ट क्या है, टपल क्या है ना, पैरेंथेसिस किस में लगते हैं, ये सब भी पूछे बेसिक क्वेश्चन। तो उसको वो भी नहीं आया, तो सर ने वो क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो फिर मैंने तो बता दिया क्योंकि बेसिक्स तो पता ही थे मुझे। तो फिर उसके बाद सर ने, मतलब उसकी वजह से तो मेरे साथ तो ये एडवांटेज हुआ कि उसको कुछ भी नहीं आता था, तो उससे जो पूछना, जो उसे नहीं आ रहा था वो मैंने बता दिया। तो सर ने मुझसे इजी क्वेश्चन ही पूछे। बाकी सर ने मुझसे बाकी यही पूछा कि थ्योरी का कुछ क्वेश्चन पूछा, लाइक कि बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंट है, और जो वो पिकल करते हैं, कुछ करते हैं बाइनरी फाइल में, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं एंड ऑल। तो यही सब पूछा था सर ने मुझसे। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल में टीचर कौन सा आता है, क्योंकि मेरे दोस्त थी दूसरे स्कूल की, उसके प्रैक्टिकल टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने बोला बेटा आराम से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे वाले ने तो हमारी ऐसी छिल दी भाई, मैं क्या बताऊँ। हमारा तो ऐसा लग रहा था अभी हम लोग रो देंगे, वहीं उल्टी कर देंगे, उसके मुँह पर इतना डर लग गया था हमें। वो बहुत खतरनाक था भाई वो टीचर। भाई तुम्हारे स्कूल में कहना चाहिए, वो मतलब वहाँ तो आएगा भी नहीं, हमारे एरिया में ही आता है। तो वो टीचर बहुत खतरनाक था। टीचर पे डिपेंड करता है, कोई कोई टीचर कुछ भी नहीं कहते, कोई बहुत कुछ कह देता है। मैं पहले बता देती हूँ, तो पढ़ के जाना। और मेरा तो प्रैक्टिकल अच्छा ही गया था, पता नहीं कैसे गया, भगवान की कृपा से मेरे प्रैक्टिकल अच्छे गए थे। तो यही है, मतलब अगर तुम थोड़ा थोड़ा कोडिंग करके जाओगे ना, बेसिक रिवीजन टूर, भाई रिवीजन टूर पढ़ के जाना तुम। उसके लिए, किसके लिए, क्या नाम है उसका, प्रैक्टिकल, मैं भूल जाती हूँ। प्रैक्टिकल, रिवीजन टूर और कंप्यूटर नेटवर्किंग और SQL का थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। SQL पता है तुम, मैं वो जो बुक कह रही ना, तुम इसलिए बोल रही हो लेने को क्योंकि उसमें पूरा शॉर्ट में है और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। लाइक उस बुक को तुम देख सकते हो ऑनलाइन, उसकी PDF भी मिल जाएगी, जो मैं यहाँ टैग कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो तुम ऐसे कर सकते हो CS को। CS वैसे उतनी हार्ड है नहीं, लोगों ने सिर्फ हाइप बना के, लोग पढ़ते नहीं है इस वजह से। और जिन बच्चों के पास बेचारे पे लैपटॉप नहीं है, जिनको चाहते हो कि थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करनी रहती है CS में, वैसे अब तो कुछ फ़ायदा है भी नहीं। पर हाँ, तुम पेपर के बीच में तुम्हें चाहिए कि तुम कोड बनाओ और तुम्हारा कोड चल जाए, तो तुम फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो पाइथन, क्योंकि प्ले स्टोर में देखना और सर्च मारना, मैंने भी कर लिया था पिछले साल तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो फ़ोन में भी चल जाता है भाई पाइथन। तो तुम सिर्फ ऐसे ही एक्सक्यूज़ देते हो कि हमारे पास लैपटॉप नहीं, हम कैसे कोडिंग करें, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है भाई। मेरी क्लास की टॉपर थी, उस पर ना लैपटॉप था ना कुछ था, वो सब कुछ कर लेती थी फिर भी। तो ये सब सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं, तुम पढ़ सकते हो अभी भी। यही है बस, और तो कुछ नहीं है। CS का तो यही था। मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ, CS में ना तुम PYQs करना, क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप का एक क्वेश्चन आता है। जैसे फाइल है, CSV फाइल, बाइनरी फाइल, है ना, इन सब का एक एक क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें CSV फाइल कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ये पक्का देख के जाना। और कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ मत देना। मैं उनमें से थी जो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आती थी। अगर मुझे कोई कोड पूरा नहीं आता, मैं उस कोड में कुछ ना कुछ लिख के आ जाती थी, चाहे वो A = INT प्लस कुछ भी कर दूँ। बेसिक्स ऑफ पाइथन तो सब पढ़ के जाना, लाइक प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं 2 लेटर्स को। तो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ लिख के आ जाना उसमें। और टीचर का दिमाग काफ़ी अच्छा होता है, कभी कभी तुम्हारी कॉपी किसी अच्छे इंसान के हाथ में चली जाती है, जैसे कि मेरी गई होगी पक्का, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो
मतलब ऐसा भी रीज़न नहीं है कि सिर्फ नंबर इसीलिए अच्छे आते हैं, नंबर इसलिए भी अच्छे आ जाते हैं कि तुमने पढ़ा हो। तो हाँ, मेरी तो इसलिए आए होंगे क्योंकि टीचर अच्छा होगा, क्योंकि मेरी CS कोई इतनी अच्छी भी नहीं थी, बट मैं एक जनरल रिव्यू दे रही हूँ तुम्हें अपना। और CS तो बस यही है, CS का तो यही था सिस्टम। मतलब ऐसा है कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना पक्का है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि 2 चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक से कभी आता ही नहीं है ना। खासकर तुम देखा जाए तो ऑर्गेनिक में ऐसा रहता है कि अल्कोहल से आया ही नहीं, एल्डिहाइड से 2-3 आ गए, है ना, या ऐसा होता है, देखा है मैंने काफ़ी ज़्यादा। लेकिन CS में ऐसा होता है पक्का आता है। बाइनरी का क्वेश्चन पक्का, CSV का पक्का, एक SQL का 5 नंबर का पक्का, कंप्यूटर नेटवर्किंग का पक्का आएगा, रिवीजन टूर से आउटपुट्स पक्का आएंगे। MCQs तो भाई बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट समझ गए ना तुम, बस ठीक है। तो होते हैं, तो तुम कर सकते हो। पिछले साल का वो ले लेना, क्या बोलते उसे, सैम्पल पेपर। मैंने पता है पिछले साल का, लाइक मैं 2025 में पेपर देते थे, मैं 2024 का सैम्पल पेपर अच्छे से किया था। MCQs 2-3 सेम थे, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब आउटपुट वगैरह अलग आ रहे थे, थोड़ा सा कोड अलग था, बट हाँ मतलब तरीका वही था कि 3-4 आउटपुट के क्वेश्चन है, कुछ SQL के हैं, यही था। SQL सबसे आसान है, SQL कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्किंग अगेन एंड रिवीजन टूर, 3 सबसे पहले। उसके बाद बीच का पोर्शन तुम आराम से पढ़ो, जैसा पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं पढ़ना तुम्हारे ऊपर है। तो बस यही आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और नीचे चैनल मतलब अपना रिव्यू दे देना कि कैसे कैसे। और अगर आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है कि कैसे पढ़ना है, कि अभी भी नहीं समझ आया, तो मैं एक लिख के भी बना सकती हूँ कॉपी में, कि कैसे कैसे, जो बाकी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं। क्योंकि मुझे लगा CS में मैं तुम्हें क्या ही लिख के बताऊँ, तो मैंने तुम्हें अपने मुँह से बता दिया। बट स्टिल अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आराम से तुम्हें धीरे से लिख लिख के बता सकती हूँ कि तुम्हें स्वाति चावला से पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें ये करना है, एरो लगा लगा के। तो यही था बस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।